नमस्कार, ओकिनावा प्रेजेंट चैंपियंस की जंग में आपका स्वागत है। और आईपीएल 2023 का चैंपियन मिल चुकी है सीएसके। सबसे पहले चिराग जीटी हार गई है। अच्छा लग रहा है चेन्नई की जीत के साथ। गुजरात के फैन देखिए सब कुछ भूल चुके हैं हम, जो भी पुरानी गुजरात जीत गई। बहुत बॉलिंग स्ट्रांग है हमारी। शुभमन गिल ने रन बना रखे हैं। हार्दिक पांड्या कर देंगे आज साहब। अच्छा, आज मुझे सबसे पहले टारगेट, मैं पूरा टारगेट होने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तारीफ महेंद्र सिंह धोनी की, पहले तारीफ जीत लिया ये कह के, पहले तारीफ शिवम दुबे की, पहले तारीफ रविंद्र जडेजा की, पहले तारीफ सबसे पहले चिराग के बढ़ते हुए दर्द को कम करने की। सबसे पहले चिराग के जज्बे की तारीफ हम भी करते हैं कि चिराग ने जो जज्बा दिखाया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। लेकिन क्या महेंद्र सिंह मेरी विन विन सिचुएशन, मैं आप दोनों साइड से जीतना था। खुश, आपको दोनों साइड से जीतना था। चिराग ने बहुत कोशिश की, मुझे बोला कि सर आ ही जाइए। देखिए सर, एकदम ऐसे टक से छू करके आ गया। एक बार को तो सोचा चेन्नई चैंपियंस बनी है, लेकिन क्या जबरदस्त फाइट दी है गुजरात। बेहतरीन मैच, लेकिन एक सवाल, ये देखिए आखिरी हम यही बात कर रहे थे कि आईपीएल का रोमांच ही आखिरी बॉल तक है। आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए और सलाम सर रविंद्र जडेजा। आखिरी 2 बॉल पर 10 रन और उसके बाद छक्का लास्ट सेकंड बॉल पे, उसके बाद चौका। रंजना मैम भी ज्योति हूं मैं। नहीं आपका एक्साइटमेंट में आप नाम भूल गए हैं। नहीं, जब महेंद्र सिंह धोनी पहली गेंद पर आउट हुए धक हुआ था। मेरा दिल दुखा, कई बार धक हुआ। दिल दुखा था। मतलब हम महेंद्र सिंह धोनी को खेलते हुए देखना चाह रहे थे, लेकिन एनीवेज टीम जीत गई, महेंद्र सिंह धोनी जीत गए। महेंद्र सिंह वो 2011 वर्ल्ड कप वाला था जब छक्का मार के जिताया था। मैं कहा आज फिर एक बार फिर से वही सीन नहीं, लेकिन अगर वो सीन देखने को मिलता तो खुशी और दोगुनी हो जाती। कई बार हमने देखा बहुत इमोशंस, बहुत फ्लक्चुएशन दिख रहा था। मतलब धोनी लास्ट 2 और 3 बॉल्स में आप देखिए एकदम खामोश बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा ध्यान में जज्बा इसीलिए तो है, इसीलिए तो तारीफ कर रहे हैं। देखिए मैंने स्टार्टिंग में मैंने भी एक सेफ खेला था। मैंने कहा था कि मैं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन हूं, ये मैंने कहा था। जी चाहते थे, देखिए नो डाउट मैं पलटी नहीं मारूंगा, मैं चाहता था गुजरात टाइटंस जीते, लेकिन पथिराना की बात कर लीजिए, बहुत पिटाई हुई, लेकिन 4 ओवर 44 रन देकर 2 विकेट इन्होंने हासिल किया। दीपक 4 ओवर 38 रन देकर 1 विकेट भी इन्होंने हासिल किया है। तो यहां पर गुजरात टाइटंस ने टॉस गवा दिया था। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बना दिए थे गुजरात टाइटंस। बहुत बड़ा स्कोर गुजरात ने खड़ा किया था। और डकवर्थ लुईस का भी, मैं ये कहती हूँ कि डकवर्थ लुईस का भी योगदान है चेन्नई की जीत में। क्यों लक्ष्य? बिल्कुल है। और लेकिन ये चीज कमाई आज ये चल नहीं पाए शुभमन गिल। चले हैं, लेकिन जितना भी चले ना, जो शॉट्स खेले बड़े अच्छे खेले। मैं मतलब इनके अगेंस्ट में बोल रहा था, लेकिन शॉट बहुत अच्छे, लेकिन जब ये चले नहीं ना, और वो जो मोमेंट था, मैं अभी भी देखिए चेन्नई जीत गई। हम रिद्धिमान साहा को बहुत हल्के में ले रहे थे। नहीं, सबने हल्के में ले लिया। सुदर्शन को सब लोग हल्के में ले रहे थे। हाँ, साई सुदर्शन को, उसके अलावा दुबे को, शिवम दुबे को कितने नहीं, हम शिवम दुबे की फिर भी तारीफ हो रही थी। हम कह रहे थे कि शिवम दुबे बेहतरीन कर जाएंगे, लेकिन रिद्धिमान साहा 54 रन बना दिए 39 गेंदों पर। और कहीं ना कहीं रिद्धिमान साहा भी एक जो बड़ा स्कोर खड़ा किया गया, उसमें उनका अहम योगदान है। लेकिन एक चीज मत बोलिए मैम, आखिरी 2 गेंद पे 10 रन चाहिए, ये बहुत महंगे साबित हुए। तुषार देशपांडे। गेंदबाजों को भूल जाइए, आज बल्लेबाजों की बात कीजिए। आज बल्लेबाजों ने जिता दिया है। गेंदबाजों की भी बात करनी पड़ेगी। रविंद्र जडेजा आखिरी 2 गेंद पर छक्का और तभी तो रविंद्र जडेजा उन्हें कहा जाता है। रविंद्र जडेजा, लेकिन देखिए उन्होंने अपने नाम के साथ बिल्कुल जस्टिस किया। लेकिन एक चीज और है कि लास्ट के 2 बॉल का जो मोमेंट था ना, कि भाई ठीक है, 1 पे छक्का 1 पे चौका, लेकिन उससे ज्यादा जो है सबसे पहले नजर डालते देखिए, जैसे कि ओकिनावा का हर स्कूटर आपको भीड़ में भी कलरफुल दिखाता है, स्टाइलिश दिखाता है, उस तरीके से आज ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच देखेंगे आप। विकी कौशल आए थे, सारा अली खान आई थी, शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की, 39 रन बनाए। और ये मैं थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहा था वैसे ही, हालांकि इसका कोई आपस में कनेक्शन शायद नहीं होना चाहिए। ये देखिए पीले रंग से पूरा गुजरात टाइटंस का जो गढ़ है, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरा पीले रंग से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। और क्या शानदार ये तस्वीरें हैं। गुजरात के गढ़ में जाकर के चेन्नई ने उन्हें हरा दिया। बिल्कुल
ये और ये तस्वीरें ये फैन मूवमेंट है अच्छा, जो आप आज ये वक्त मानेंगे देख कि रहे नहीं कि हैं। हाँ ये वाकई मैसिव मंडे ही साबित हुआ। मैसिव मंडे सर, आईपीएल का फाइनल। मैसिव मंडे, बिल्कुल साउथ, जो आपने शुरुआत में कहा था कि ये मैसिव मंडे साबित होगा, एक्चुअली वही हुआ है, क्योंकि ये सुपर संडे से भी सर, बड़ा मैसिव मंडे था। पहली बार फाइनल मुकाबला 3 दिन चला, 28 को रिजल्ट आया, 30 तारीख को 30 रिजल्ट तारीख को रिजल्ट आया, यार। यानी कि ये देखिए, ये पहली कोई इनिंग जो है ये वो कोई दूसरे टेस्ट दिन। नहीं है, ये T20 है जो 3 दिन तक 3 चला है, दिन जिसका का। इंतजार हुआ है। 3 दिन का फाइनल मुकाबला। कल सही का बात है, देखिए कितने और रिकॉर्ड आज बने, का कितने दिन, रिकॉर्ड मंडे का टूट दिन गए। निकला और ट्यूसडे को जाकर के नतीजा निकला है। जी बिल्कुल, लेकिन नहीं, इंतजार किया, उसका दूसरी फल इनिंग मिला भी है। ट्यूसडे को ही शुरू हुई। तो जैसे कि ओकिनावा का हर Effective स्कूटर player है of the कोस्ट match। इफेक्टिव, वैसे ही आज ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। साई सुदर्शन 47 गेंदें, 96 रन, शतक तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन 8 21 साल चौके का ये 6 लड़का, छक्के, बिल्कुल 21 साल का आज नजरें गई हैं। तैयारी हमने डार्क की थी, हॉर्स यही डेविड साबित मिलर, हुए। हार्दिक पांड्या की, शुभमन गिल के आउट ऑफ सिलेबस आ गए। नहीं, हमने जब तुरूप का इक्का की बात भी कर रहे थे तो किसी ने नाम भी नहीं लिया, किसी ने सोचा भी नहीं कि साई सुदर्शन इस तरीके से ब्लैक हॉर्स साबित होंगे। बिल्कुल, लेकिन तभी तो ये बड़ा खिलाड़ी बनते हैं। आईपीएल का सबसे अच्छी चीज यही है, जिन खिलाड़ियों को आप जानते नहीं है वो वहां पे हीरो। अंबाती रायडू को क्या करेंगे, एक अच्छी विदाई मिली उन्हें। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। खेला भी अच्छा उन्होंने। आज उन्होंने खेला, छोटी और अच्छी पारी खेली। उन्होंने, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अगर थोड़े से और रन बना देते तो ज्यादा कुछ बस वो एक कसक नहीं रहती, कसक ये रह गई, वही हाँ। रह गई। हाँ, ये कसक बिल्कुल रह ठीक कह रहे हैं गई। हम। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक अच्छी शुरुआत दी, डेवन कॉनवे ने एक बार जैसे हम बात कर रहे थे, लेकिन आज हार्दिक पांड्या का जादू नहीं चला। रिकॉर्ड था, जैसा कई दिनों से नहीं चल रहा है। बता रहे थे कि हार्दिक पांड्या कभी भी फाइनल नहीं आ रहे हैं, आज हार हार गए गए। पहली बार। रिकॉर्ड्स बनते हैं, देखिए टूटने के लिए बनते हैं रिकॉर्ड्स, और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या आज देखिए मेहनत, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि गुजरात टाइटंस कभी ना हार मानने का जज्बा, क्योंकि एक तरफ जब लग रहा था ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवॉय ने वो शुरुआत दिला दी थी, तब लगा था कि चेन्नई सुपर किंग्स शायद ये मुकाबला 13 ओवर में खत्म कर सकती है। लेकिन ये हुआ ये ना कि मैच पलटा मोहित शर्मा ने। बिल्कुल, हाँ, वो बिल्कुल, आकर नो के डाउट, उन्होंने नो जो डाउट। डेथ ओवर्स में आकर के विकेट निकाले, ऐसा लगा कि अब तो चेन्नई का जीतना नामुमकिन है। और जैसे ही लास्ट ओवर आया है, आप सोचिए सामने मोहित शर्मा है जो एकदम ब्रेक थ्रू दिलाया मेन ओवर में। लग नहीं रहा था कि वो जिस तरीके की यॉर्कर्स मार रहे थे चिराग, लग नहीं रहा था कि वो लास्ट के 2 बॉल पे 10 रन बन पाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक से जब आप ये सब बोल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी की वो छाप आ गई जब जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ और आखिरी बॉल थी, 4 रन चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी का मुंह नीचे था, उनके चेहरे पे कोई हाव भाव मैं नहीं ये था, कह रहा था ना पोकर फेस कि वो ध्यान मुद्रा में थे। हाव भाव नहीं मुझे था। तो ऐसा और लगा कि जैसे ध्यान ही- मुद्रा में है। बिल्कुल, जैसे ही चौका लगा, हमने सबको खुशी हुए मनाते हुए देखा, महेंद्र सिंह धोनी का मुंह नीचे था। मतलब आई वाज लाइक कि यार व्हाट अ मैन, कितना काम रह सकते हैं, इतना काम, इतना ऑप्टिमम लेवल कोई कैसे ऐसे रह सकता है। आपने इतिहास रच दिया, 5वीं बार आप आईपीएल के का खिताब, चैंपियन बने हैं बिल्कुल। क्रूशियल मैच में। अब कोई भी होता है, नेचुरल रिएक्शन क्या होता है? नेचुरल रिएक्शन की अपनी चेयर से कूद गए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी है कि पूरी की पूरी टीम दौड़ रही है उनकी स्टेडियम में, और महेंद्र सिंह धोनी उसके बाद भी 10 सेकंड तक काम बैठे हुए। चलिए क्विक रिएक्शन देखिए, सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे भी कमेंट्स बॉक्स में जानना चाहता हूं, आप सभी लोगों से भी जानना चाहता हूं, क्या महेंद्र सिंह धोनी को अगला आईपीएल सीजन खेलना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। यस ऑफ कोर्स खेलना चाहिए। हम भी want- दिल भी कह रहा है कि अब दिल और दिमाग, अब उनके पास बहाना भी नहीं है। खेलेंगे, अब दिल और दिमाग। मुझे नहीं लगता। नहीं, उनके पास ना बहाना भी नहीं। वो कह रहे थे ना, जैसे उन्होंने एक क्लू छोड़ दिया था कि अगर मैं हार गया, अगर मैं नहीं जीता तो मैं शायद नहीं खेलूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि अगर मैं जीत गया तो क्या करूंगा। बट घुटने की सिचुएशन ज्यादा अच्छी है नहीं उनकी, और पीठ में भी दिक्कत दिखाई दी थी। दिक्कत है जब बस, लेकिन एक मेंटोर की भूमिका भी चाहिए, मतलब अभी मैदान के बाहर भी बैठ के कर सकते हैं ना। नहीं, आपने मेंटोर बनते हुए महेंद्र सिंह धोनी को देखा है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन बहुत उसका बुरा कोई हाल हुआ। फर्क मैं वही बहुत कह बुरा रहा हाल हूं, हुआ था। ग्राउंड के बाहर का कोई फर्क Anyways, नहीं, क्योंकि मतलब जब वो टीम में हैं, जब वो प्लेसिंग कर रहे हैं, जब उनको पता है कि वो उनको किस विकेट बॉलर के को पीछे भेजना है, है। किस बैट्समैन को भेजना है, वो सिचुएशन डिफरेंट है। जब आप बाहर हैं तो आप उस तरह की भूमिका मैं नहीं वही कह निभा रहा हूं, सकते। उनकी जो है ना वो पोजीशन ही वही है, विकेट के Yes. पीछे वो पूरा ऑपरेट करते हैं। अच्छा, जिस तरह से आज उन्होंने विकेट के पीछे आउट किया, शुभमन गिल का विकेट लिया, 0.01 गजब सेकंड। था वो। जब जैसे ही शुभमन गिल का पांव पीछे, वो उनकी रिफ्लेक्सेस इतनी स्ट्रांग है, उसको मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा। और जिस तरीके से हम लोग बात भी कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी कितना ज्यादा इफेक्ट डालती है, और वो पूरे सीजन में दिखा है। आप ये नहीं कह सकते कि चेन्नई की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, सबसे लेकिन वो पहला ही कप्तानी वहीं से देखिए, चिराग वहीं से दिख गया महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी, जब उन्होंने टॉस जीत करके बॉलिंग ऑप्ट की।
हर कोई ये सोच रहा था कि यार कहीं गलत तो डिसीजन नहीं ले लिया, लेकिन सबको पता था कि हाँ, महेंद्र सिंह धोनी अपने एक्सपीरियंस से ये देख रहे हैं कि बारिश हो सकती है, कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं और फिर हमारे पक्ष में जा सकता है मैच, और वही हुआ। उन्होंने पूरा कैलकुलेट कर लिया था, ऐसा लग रहा है। देखिए, गुजरात को हराया, गुजरात के गढ़ में जाके, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जाके चेन्नई सुपर किंग्स ने, देखिए ये भले ही जो स्टेडियम था ये गुजरात का था, अहमदाबाद का था, लेकिन मोदी मोदी के माफ कीजिएगा, धोनी धोनी के वहां नारे लग रहे थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और चूंकि अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र भी है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी है, तो चूंकि ज्यादातर प्रधानमंत्री की रैलियों में ऐसे होता है कि मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो धोनी धोनी के ये जो नारे थे वो सुनने को मिल रहे थे और लगातार हम देख रहे थे। देखिए, आपने एक जिक्र किया कि किस तरीके से उनके रिफ्लेक्सेस हैं, तो वो बड़े शानदार। मैं बार बार कह भी रहा था कि लास्ट के 2 बॉल पर सर रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा शॉट लिया, एक 6 एक 4 आया, लेकिन फिर भी मेरे लिए जो मोमेंट ऑफ द मैच था ना, वो वही था जब शुभमन गिल को धोनी ने आउट किया। जी बिल्कुल, और देखिए शुभमन गिल ज्यादा बल्ला चल नहीं पाया और 39 रन की पारी उन्होंने खेली, बेहद शानदार पारी खेली। अगर बड़ी पारी खेलते तो सीएसके को देखिए, अगर चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ 26 रन, कॉनवॉय 47, शिवम दुबे 32 रन, अजिंक्य रहाणे 27, अंबाती रायडू 19। छोटी सी पारी खेली लेकिन बेहतरीन। सर रविंद्र जडेजा की जितनी तारीफ करनी होगी उतनी कम। महेंद्र सिंह धोनी हालांकि एक भी रन नहीं बना पाए, और रविंद्र जडेजा ने जो किया अंत में आके, उसने मैच पलट दिया। वो दुखदुखी लगी हुई थी, तो कई बार पलट रहा था, मतलब ऐसा लगा कि मोहित शर्मा ने पलट दिया, वो ऐसा लगा कि अच्छा, एक टाइम पे सऊद ऐसा भी लग रहा था जब हम देख रहे थे मैच कि ये तो अब पूरा चेन्नई के पास आसानी से आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब एंड की 5-6 बॉलों पर जो चीजें पलटी हैं, 2 बॉल 10 रन, वहां पे दुखदुखी बन गई थी। अब क्या होगा? मोहित शर्मा देखिए उस वक्त ना स्पेल बहुत अच्छे किए। अच्छा, मैं मन के अंदर गेंदें कितनी अच्छी की। अगर हम एक एक गेंद के बारे में बात करें तो वो भी ज्यादा अच्छा होगा। मोहित शर्मा का वो आखिरी ओवर, उस पर बात करनी जरूरी है। मोहित शर्मा ने जब 2 विकेट लिए एक के बाद एक, तो मुझे लग रहा था ये हैट्रिक ना ले जाए। पहले 2 बाउंड्री पड़ गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लेकिन वो आखिरी ओवर का जो किस्सा है वो सुनाना दर्शकों को बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या रोमांच रहा उस आखिरी ओवर में? लक्ष्य सर, आप दोनों एक्सपर्ट हैं, एक्सप्लेन कर पाए अच्छे से तो। जी बिल्कुल, पहली गेंद थी, शिवम दुबे थे सामने, मोहित शर्मा रनअप लेते हैं, दौड़ कर आते हैं, डायरेक्ट जूतों के पास यानी कि जड़ में फेंकते हैं, यॉर्कर फेंकते हैं। शिवम दुबे कुछ नहीं कर पाते और ज्यादा से ज्यादा कहते हैं कि डक करते हुए गेंद वापस जाती है किसके पास? मोहित शर्मा के पास। अब पहली गेंद डॉट हो जाती है, प्रेशर होता है उसके बाद, क्योंकि प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि जो रन है 5 गेंद पे अब चाहिए थे 13 रन। उसके बाद दूसरी गेंद, उम्मीद रहती है कि चलिए इस बॉल पे तो बड़ा शॉट आएगा, लेकिन मोहित शर्मा है जो पूरे सीजन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार फिर से जड़ में फेंकी, शिवम दुबे सिंगल ही ले पाए। 2 गेंद केवल 1 रन, 4 पे 12 रन। यहां से लग रहा था सीएसके, हाँ। यहां से सीएसके पीछे होती जा रही थी, जीटी थोड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर तीसरी गेंद आई, दोबारा यही, फिर से तीसरी यॉर्कर, लगातार यॉर्कर। अब कहने को तो देखिए मैं ये भी बोल सकता था कि लगातार 4 यॉर्कर फेंकी, लेकिन आखिरी ओवर का रोमांच कैसे पता लगेगा? पता कैसे चलेगा? और जब मोहित शर्मा ने अपने नफ्स पे काबू पाया तो आपको भी पाना होगा, हमको भी पाना होगा। तो 3 गेंद पर 2 रन बन चुके थे, अब चाहिए थे 3 गेंद पर 11 रन। 3 गेंद 11 रन। कोई नहीं कह रहा था कि यहां से सीएसके जीतेगी, और जब चौथी गेंद पर एक और नहीं, यहां पर एक चीज और, जब भी कैमरा पैन हो रहा था या शॉट्स आ रहे थे तो उस वक्त सीएसके के जो फैंस थे वो प्रे कर रहे थे, मतलब वो भी मोमेंट था। देखिए, आपने एक चीज नोटिस की, क्योंकि सर रविंद्र जडेजा जिस तरह से मार रहे थे, रविंद्र जडेजा गुजरात के ही लड़के हैं और अपने ही मैदान में उन्होंने गुजरात के खिलाफ जीत हासिल की है। बिल्कुल, और चौथी गेंद जब डालने आए तो उम्मीदें तो फिर बिल्कुल ही चली गई कि सीएसके अब कैसे जीतेगा, क्योंकि 4 गेंद पर केवल 3 रन दिए थे मोहित शर्मा ने, यॉर्कर सटीक जा रही थी। फिर इसके बाद 5वीं गेंद छक्का, जहां से चिराग हताश होते हैं, मैं खुश होता हूं। सर रविंद्र जडेजा डीप चले जाते हैं विकेट में, अपने पीछे जाते हैं और जो शॉट खेलते हैं स्ट्रेट छक्का लगाया था उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में। वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट शॉट है लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन उन्हीं के शिष्य रविंद्र जडेजा ने वहां पे छक्का मारा। अब आखिरी गेंद पर चाहिए 4 रन,
एक गेंद, और उसके बाद एक जो खराब गेंद, जो मोहित शर्मा के इस आईपीएल की सबसे खराब गेंद थी, वो आई थी फाइनल में आखिरी गेंद पर। लेग साइड में गेंद डाली उन्होंने, जडेजा ने ग्लांस कर दिया लेग साइड की दिशा में, 4 रन, और इसी के साथ सीएसके में विजय घोषित हो जाती है। 5 विकेट से। तो और नाच देखिए, गाना कहा और जा रहा है कि सर ये रविंद्र ट्रॉफी जडेजा नहीं, का बल्कि उसके बाद जो बयान आया है, फील्स अमेजिंग विनिंग माय 5th टाइटल इन फ्रंट ऑफ माय होम क्राउड, आई एम फ्रॉम गुजरात एंड इट्स अ स्पेशल फीलिंग। ये उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत जडेजा की बात कर रहे हैं आप। वो अपने तो आप एक बार को- मतलब हिंदी में बता दीजिए हमारे दर्शकों की कि मैच खत्म होने के गुजराती बाद में भी बता पाए वो तो। नहीं, छक्का नहीं। और चौका देखिए, मारने के बाद रविंद्र मैच- जडेजा ने क्या कहा वो एक बार सुन रविंद्र लीजिए। जडेजा ने कहा कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, अमेजिंग फील कर रहा हूँ, और ये 5वां टाइटल था होम ग्राउंड पर मेरे गृही जनता के सामने, क्योंकि वो गुजरात से ही आते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गुजरात से हूं और ये आज का दिन मेरी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत स्पेशल फील मैं कर रहा हूं। उनकी पत्नी भी वहां मौजूद थी, तो उनकी पत्नी भी जब जीत उन्होंने हासिल की उसके बाद वहां पर आई। सीएसके फैंस, सीएसके सपोर्ट के लिए उन्होंने बहुत शुक्रिया कहा। और राइडू का भी बयान सामने आया है। राइडू का कहना है कि इट्स अ फेरी टेल फिनिश, ये एक कहानी की तरह जो फिनिश हमने किया है वैसा लगता है, एक सपनों की कहानी दिखाई देती है। आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर मोर, मैं इससे ज्यादा और कुछ सोच भी नहीं सकता था। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव प्लेड इन रियली ग्रेट साइड्स। जी एग्जैक्ट, मैं कह रहा हूं कि और दर्शक सारे के सारे क्रिकेट फैंस भी इससे ज्यादा और क्या सोच सकते थे। 3 दिन का इंतजार, कल पूरा दिन गुजर गया, आज पूरा दिन गुजर गया, बीच में मैच की खलल, बारिश आ गई, उसके बाद अब होगा वो धुक मैच तो होगा सभी नहीं लोग होगा। लेकिन स्टेशन पे सोए तो उनका सोना सफल हो गया। सफल हो गया। पैसा वसूल हो गया, पैसा पूरा वसूल। पैसा वसूल हो गया। और चेन्नई के जितने भी सपोर्टर्स थे, मतलब कल भी हम देख रहे थे कि जो अहमदाबाद की तस्वीरें आई सड़कों थी। पर सिर्फ पीला रंग दिख रहा था। और आज क्या स्थिति हुई, आज उनकी एक एक पाई वसूल हो गई, क्योंकि उन्हीं की टीम जीत गई। और ये कहा जा रहा है कि ये ट्रॉफी नहीं बल्कि ट्रिब्यूट है। बिल्कुल ट्रिब्यूट है, इमोशंस हैं और सब कुछ इसमें है। देखिए, इमोशनल भी बहुत लोग होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि चेन्नई को जो लोग दिल से सपोर्ट करते हैं ना, वो उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। मैं दिल से ही सपोर्ट कर रहा था, आंखों में दिमाग मेरा गुजरात पर जा रहा था, लेकिन दिल खुशी मेरा के आंसू चेन्नई आते पर- हैं उस समय धोनी के फैंस के। लेकिन देखिए, एक बात बताऊं, 2 मोमेंट मुझे बिल्कुल भूल नहीं रहा है। एक पहला मोमेंट जो मुझे लगता है कि मोमेंट ऑफ द मैच है कि जब शुभमन गिल को जब धोनी आउट करते हैं, वो जो रिफ्लेक्शन था। लेकिन उसके अलावा दूसरा मोमेंट जो अभी ज्योति जिक्र कर रही थी कि कितने काम थे, मतलब लास्ट 2 बॉल पे 10 रन चाहिए, सारा स्टेडियम, सबके चेहरे पे टेंशन और धोनी ध्यान मुद्रा में। लेकिन और उसके बाद एक लास्ट तस्वीर जीतने के बाद भी, जी बिल्कुल, एक तस्वीर महेंद्र सिंह धोनी रविंद्र जडेजा को उठाते हैं। ये तस्वीर महेंद्र सिंह धोनी का ये रूप मैंने पहली बार देखा है। महेंद्र सिंह धोनी बहुत शांत रहते हैं, और शायद बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि उनके बीच में और रविंद्र जडेजा के बीच में विवाद है। देख लीजिए तस्वीर, अपने हीरो को कैसे नायक बनाया जाता है। ये महेंद्र सिंह धोनी, मतलब वो कितनी टचिंग फोटोग्राफ फोटो है। वो पूरा सर जडेजा को अपने कंधों पर मतलब एक तरह से उठाया हुआ है, गोद उठाया हुआ है। जनरली महेंद्र सिंह धोनी की ऐसी तस्वीर सामने आती नहीं है कि वो किसी को उठा रहे हो। उनको उठाते तो सबको देखा है, लिटरली सही बोल रही है। तो एनीवेज, ये अब सीएसके की जीत, 5वां टाइटल, आईपीएल का खिताब। अब अगले साल महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में खेलते हुए हमें दिखाई देंगे या नहीं देंगे, ये अब देखने वाली बात होगी, ये उनका फैसला होगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जैसे लेजेंड, मैं कहूँगी कि बहुत कम होते हैं उनकी तरह का कोई कप्तान, जब टीम इंडिया के लिए भी वो देखिए, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन जो है हार्दिक पांड्या में उन्हीं का दिखता है। कई बार लगता है कि वो मानते भी उनकी भी कामनेस जो है इस बार चर्चा का विषय रही, कि वो भी बहुत काम रहते हैं, वो भी बहुत सूदिंग लेकर के अपनी टीम को जाते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, बांधते हैं, और धोनी का रिफ्लेक्शन दिखता है। और शायद वही है उसका असर जो गुजरात इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बिल्कुल, गुजरात बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और मैं उसी चीज का जिक्र कर रहा हूं कि महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी से भी जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, और वो जो आपको लगता है ना कि ये टीम थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, उसमें भी ऐसे ऐसे शेर, चीते नजर आते हैं आपको, जो किसी भी सिचुएशन में मैच वही को हुआ जिताने की काबिलियत रखते हैं। बस एक खलिश हो तो गई, ये जादू है महेंद्र जब सिंह। ऐसा लगा कि हाँ महेंद्र सिंह धोनी डक पर आउट हो गए। कई बार कई लोगों को एक खलिश रह गई कि यार ठीक है, कुछ और बदला चल सोशल जाना मीडिया चाहिए पर था। कई बार अच्छा, आप जरा ये बताइए, फोन पे क्या खोज रहे हैं? ये कुछ मैं ऐसे तस्वीर moments देख रहा ढूंढ हूँ, मैं मूवमेंट्स देख रहा हूँ। देखिए, रविंद्र जडेजा महेंद्र सिंह धोनी के पास भाग कर जाते हैं, उनके गले लगते हैं, और उसके बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी है वो उनको गले लगा लेते हैं और उठा लेते हैं। तो ये क्रिकेट है और तमाचा है उन लोगों को जो बिना बात विवाद करते हैं,
सीएसके में कि रविंद्र जडेजा के बीच में और धोनी के बीच में विवाद है, सीएसके छोड़ देंगे रविंद्र जडेजा। अच्छा, देख सीएसके लीजिए। मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट का भी बहुत असर होता है, क्योंकि सीएसके का जिस तरह का मैनेजमेंट है और जिस तरह से खिलाड़ियों को इतना प्रेशराइज नहीं किया जाता जितना हम कई मैनेजमेंट में सुनते हैं, वो भी एक वजह है कि टीम के खिलाड़ियों के ऊपर सिर्फ अच्छा खेलने का प्रेशर है। वो धोनी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, इट्स योर टीम एंड मैं संभाल लूंगा, तुम खेलो। जी बिल्कुल। चिराग शांत है। चिराग, किसी एंगल पे बात करनी है आपको? देखिए, रविंद्र जडेजा ने बोला भी है कि आई डेडिकेट दिस विन टू MS धोनी, तो मतलब Yes. ये एक ट्रिब्यूट है। तो ये ट्रिब्यूट है है। महेंद्र सिंह धोनी को डेडिकेट कर दी है रविंद्र जडेजा ने ये जीत, क्योंकि मुझे लगता है आखिरी फैन से पूछे कि क्या वो देखना चाहते हैं अगले साल एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल खेलते हुए, क्योंकि इससे बड़ा बिल्कुल, आप पूछिए। मोमेंट तो हो बिल्कुल। ही नहीं चलिए, आप सकता था। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या महेंद्र सिंह धोनी को अगला आईपीएल सीजन भी खेलना चाहिए, क्योंकि लगातार ये बयान सामने आ रही थी, ये बातें सामने आ रही थी कि शायद ये आखिरी सीजन हो सकता है MS धोनी का। तो कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताइए आपको क्या और लगता देखिए, है। आज का मुकाबला जब 7 बजे टॉस हुआ, महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई, 4 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए और उसके बाद चूंकि बारिश हो गई, डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर जो टारगेट मिला वो 15 ओवर में 171 रन का मिला और ये 171 रन बनाने थे अब चेन्नई की टीम को। लेकिन ये मुकाबला आखिरी बॉल तक चला और आखिरी बॉल पर सर रविंद्र जडेजा ने चौका मारकर टीम को जीत दिला दी और उसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार की टाइटल, 5 बार इंडियंस की बराबरी कर आईपीएल ली का, है। बिल्कुल मुंबई इंडियंस की बराबरी कर ली और 5 बार खिताब आईपीएल का जीत चुकी है और वो भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ये 5 टाइटल जीते हैं। जी बिल्कुल। और क्या टीम है, मतलब जबरदस्त टीम है। विवाद आते हैं 2018 के बाद, जब बैन लगता है उसके बाद वापसी करते हैं तो ट्रॉफी जीतते हैं। पिछले साल नंबर 9 या 10 पे रही शायद, अगले साल आते हैं फिर चैंपियन बन जाते हैं। क्या टीम है, मतलब क्या खिलाड़ी आते हैं। और सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक टीम भी है, मतलब अभी तक जो है सबसे ज्यादा कम चेंजेस, मतलब ठीक है सीएसके है तो सीएसके मतलब धोनी, लेकिन बाकी टीम्स में आप चले जाइए तो पता चलता है कि अच्छा ठीक है इस बार कैप्टन कौन है भाई, ये कंफर्म करना पड़ता है। बिल्कुल। और देखिए, मुझे लगता है मैं भी सीएसके में चला जाऊं खेलने के लिए तो मैं भी अच्छा खासा खेल लूंगा, क्योंकि धोनी में वो काबिलियत है किसी से आपसे नहीं खिलवा पाएंगे, आपसे नहीं खिलवा पाएंगे शायद। फिर आपको धोनी की काबिलियत पे शक है फिर? हाँ, तो मैं धोनी की काबिलियत पे शक नहीं है। आप पर डाउट ज्यादा है यानी। आप पर डाउट। चलिए फिलहाल देखिए, क्योंकि हमने पूछा था कमेंट बॉक्स में कि लेकिन अभी तक तो देखिए सब लोग यही लिख रहे हैं, नो 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 MS धोनी को खेलना चाहिए सीएसके। यस, धोनी इज ग्रेट पर्सनैलिटी। मोहन कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं धोनी कॉन्ग्रेचुलेशन सीएसके लिख रहे हैं विक्रम परमार जी। उसके अलावा हम लोग बात करें, प्रिंस ठाकुर जी लिख रहे हैं 5 मुंबई 5 सीएसके 1 मोर MS धोनी, इसलिए एक सीजन और धोनी को खेलना चाहिए मुंबई से आगे निकलने के लिए। और इसके अलावा लिख रहे हैं हाँ भाई खेलना चाहिए, उमर जी लिख रहे हैं। जडेजा के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, सर जडेजा जिंदाबाद। हार्दिक पांड्या को भी यहाँ पर लव दिया जा रहा है, कपिल पूनिया जी लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब आई लव चेन्नई, संजीत जी लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशन सीएसके, मोहित रावत जी लिख रहे हैं। तो आप लोग लगातार कमेंट करते रहिए, हम पढ़ भी रहे हैं आपके कमेंट्स। और जिस तरीके से मैं पहले भी बता चुका हूं कि 28 मई को फाइनल खेला जाना था, 28 मई को किसी ने कुछ नहीं खेला, 29 मई को खेली गुजरात, 30 मई को खेली चेन्नई और चेन्नई ने जीत लिया 5वां आईपीएल खिताब। अब कुछ कहना है आपको चिराग? मुझे बहुत कुछ कहना है, मैं शब्द मतलब बार गुजरात के लिए मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा, फाइटर टीम है। कितनी बार की चैंपियन? एक पिछली बार आई थी, एक बार जीत गई थी, 2 में से 1 टाइटल जीता है। बहुत अच्छा शानदार रिकॉर्ड है। कितने अब लीग इतना खेले भी ये आप तो मत बात है ना, कीजिए। ये भी तो देखिए कितने लीग खेले। वही तो कह रहा हूं, 2 बार खेली, 1 बार जीती और नहीं, दूसरी बार दोनों बार फाइनल में और पहुंची। देखिए पॉइंट्स टैली में गुजरात की टीम नंबर 1 पर है, तारीफ करनी होगी और बहुत ही रेगुलरली अच्छा खेले यहाँ के खिलाड़ी। आपकी टीम बधाई की पात्र है। मैं राजस्थान नहीं, अब के लिए पलटा गुजरात नहीं होता तो मैं जिता देता है। अब मैं गुजरात हार गई है। वैसे हमारी जो फेवरेट टीम है वो आरसीबी है, क्योंकि आरसीबी रविंद्र जडेजा जिंदाबाद। रविंद्र जडेजा की बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, सर रविंद्र जडेजा। बिल्कुल, और महेंद्र सिंह धोनी को संन्यास नहीं लेना चाहिए। हाँ, अब माही को खेलना चाहिए, उमर गुल कह रहे हैं। नेक्स्ट 5 ईयर्स सीएसके कैप्टन धोनी। वेंकी ये भी कह रहे हैं कि 5 साल तक वो धोनी को खेलते हुए देखना चाहते हैं। और टुडे हीरो जडेजा अमजद बोल रहे हैं 5-5 सीएसके एंड मुंबई 1 मोर MS for 1 मोर विन। मैं समझ नहीं पाई प्रिंस ठाकुर आप क्या कहना चाह रहे हैं। और धोनी की बहुत तारीफ हो रही है और लोग कह रहे हैं कि धोनी को अभी खेलना चाहिए, धोनी ग्रेट पर्सनालिटी है और धोनी भगवान है, कोई ये भी बोल रहा है।
एनीवेज दर्जा ये देखिए, आप बिल्कुल comment जैसे करते सचिन को जाइए, भगवान आप comment मानते थे कर- और आज की डेट में जो है धोनी को ऐसे बहुत से उनके फैंस मानते धोनी हैं। जैसा कोई नहीं, मोहन कुमार गुप्ता कह रहे हैं। सही कह रहे हैं वैसे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक यूनिवर्सल अच्छा, एक ऐसे भी हैं सोलंकी जी हैं, ये कह रहे हैं माही भाई अब संन्यास ले लो। कहने वाले ये भी कहते हैं ठीक है। कि ठीक है, ये हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है। और महेंद्र सिंह ये भी कह रहे हैं रविंद्र जडेजा की सुपर बैटिंग, और अलग अलग गिल की भी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। अनीश कुमार बहुत कह रहे हैं गिल शानदार शानदार सीजन। है। तारीफ के काबिल Orange है। cap ऑरेंज इनके कैप नाम अपने है। नाम ले लिया है। देखिए गिल जो है तारीफ के काबिल है, मोहित शर्मा तारीफ के काबिल है, मोहम्मद शमी, मोहम्मद purple शमी cap भी holder। हैं, नूर अहमद हैं। मतलब नो डाउट इस वक्त देखिए, अगर हम जब पूरा आईपीएल सीजन देखेंगे कितने रिकॉर्ड्स बने हैं, कितने रिकॉर्ड्स टूटे हैं। अगर हम फाइनल की बात कर ले तो बिल्कुल। जरा बताइए लक्ष्य की कितने नए रिकॉर्ड्स ऐसे बन गए जो बहुत वाकई सारे और आज- शिवम दुबे की भी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, देविंदर दुबे की। सिंह अभी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं दुबे इज द बेस्ट। और दुबे उभरते खिलाड़ी भी हैं, उभरते सितारे भी हैं टीम और सही टीम में गए हैं, सबसे अच्छी हाँ। बात है, क्योंकि नहीं, सबसे साई पहले सुदर्शन को ले लीजिए, उनको कैसे भूल सकते हैं आज। यस बिल्कुल। आज दिल 2 बार टूटा था। एक साई सुदर्शन शतक जब हुआ। शतक शतक नहीं बच हुआ गया था ये। तब दिल टूटा, और जब महेंद्र सिंह धोनी एक भी रन नहीं बना। शॉट अच्छा कनेक्ट किया अच्छा, था। महेंद्र सिंह कह रहे हैं बाप ही होता है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, मतलब गुरु होता है, ये शब्द हम हाँ, यूज ये कर ज्यादा सकते बेहतर हैं। ये ज्यादा बेहतर है कि गुरु होता है, चेला चेला देखिए होता है। ये उस भाषा में आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, हर आप एक का दिल पे बात ले करने गए। का आप दिल पे ले गए। सर जडेजा ऑलवेज बेस्ट। देविंदर सिंह कह रहे हैं मैन ऑफ द मैच किसे मिला है? बहुत मुश्किल है बताना। मैं देख लेता हूं, मैं बताया नहीं, लेकिन आज एक अभी तक तो सही देखिए बात वो है। बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सारा कुछ हो लेकिन रहा है, मुझे तो अभी लगता है थोड़ी साई देर में पता सुदर्शन लगेगा। को गया होगा मे बी। फीलिंग बैड फॉर सुदर्शन। अभी हम सुदर्शन का जिक्र कर रहे थे। ऋतिक गुप्ता कह रहे हैं कि फीलिंग बैड फॉर सुदर्शन, फर्स्ट सेंचुरी रह गई हमने ये देखा ही सुदर्शन नहीं की, man of बट the match, सर हाँ। जडेजा के आगे सब पानी कम चाय है। पानी कम Okay. चाय मतलब लाइक फ्रेज की तरह यूज किया उन्होंने। हाँ। आप धोनी को देखना चाहते हैं, ये समथिंग इस तरह पाजो हैं, धोनी इज द बेस्ट। बिल्कुल। और And, देखिए जिस तरीके से हम लोग अच्छा, बात भी कर रहे हाईएस्ट थे, टारगेट चेज रही है बिल्कुल हाँ। मतलब अब तक का सबसे फाइनल और मैच आई गेस ये आईपीएल के इतिहास में सेकंड टाइम हुआ है जब इतना बड़ा स्कोर फाइनल के लिए खड़ा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम शायद 200 फाइनल एक बार- मैच में 200 से 214 ज्यादा बन पहला। चुका है एक बार पहले भी। हाँ, लेकिन 214 सबसे बड़ा स्कोर है। 200 हाँ 200 रन चेज कर लिए थे बेंगलुरु में 2014 में, वो केकेआर और 2014 पंजाब का हाँ, जो वही, मैच था, और कोलकाता 200 जीती थी। प्लस मतलब ये second time ऐसा 200 हुआ है। प्लस कभी नहीं हुआ है। हाँ। और जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था, आज हम गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की लगातार चर्चा कर रहे हैं। देखिए बाकी के जो आज हुआ 15 ओवर का जो गुजरात टाइटंस ने गेंदबाजी की, 12 ओवर जो बाकी गेंदबाजों ने किए, 153 रन खाए 12 ओवर में, और नूर अहमद 3 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए, 2 विकेट लेकिन हासिल मैं किए। ना ये नूर अहमद की सबका खासियत जिक्र है। हो रहा है तो हम सबकी तारीफ कर रहे हैं, पॉजिटिव, लेकिन राशिद खान ने मुझे थोड़ा निराश किया आज। अगर आज राशिद खान अच्छी गेंदबाजी कर लेते, अच्छा दिन उनका मुझे होता, निराश किया उन्होंने। तो शायद सीएसके की जीत के बारे में हम बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हीं के जो साथी देश के हैं, नूर अहमद 3 ओवर में 17 रन दिए हैं, और उनकी गेंदबाजी देख लीजिए कितनी पिटाई हुई है। पहले ही ओवर में 16 रन ओवर रेट हमारे कर दिया सबने। मैंने तो कम से कम उनको बहुत ओवर रेट किया था। मुझे लगा था कि वो बहुत कमाल करेंगे बिल्कुल, आज, लेकिन वही है ना, जब लास्ट बॉल तैयारी। पे आउट होके चले गए तो मुझे लगा अब गेंदबाजी से करेंगे, बस कैच मेरे ख्याल से 2 लिया ये उन्होंने। दिखाती है कि तैयारी कितनी अच्छी राशिद खान की करके आए थे, वो मोहम्मद शमी की करके आए थे। तो ये हाँ, तैयारी ये चेन्नई सुपर किंग्स से बेहतर कोई और कैसे जान सकता आप है। बिल्कुल और ठीक एक कह रहे और फैक्ट है, 2018 के बाद से जिस भी टीम ने क्वालिफायर 1 मुकाबला जीता है, उसी टीम ने आईपीएल का खिताब जीता है। यानी कि एक ट्रेंड जो है वो अभी भी बरकरार है। अच्छा, ये भी देखने वाले। हाँ नहीं, ठीक है, कितनी बहुत सारे चीजें- फैक्ट्स हैं, हाँ, बहुत कितने सारे facts हैं। आंकड़े हैं। किस आंकड़े पर बात करें ये देखने वाली है। अच्छा, एक सवाल मेरा आप तीनों से है। आप 2 महीने करीब 2 महीने आईपीएल चला है, कल से आईपीएल को मिस करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बेरोजगार तो नहीं हो गया शायद। मैं क्या करूंगा शाम में अब। थोड़ी देर तो छुट्टियां बनाएंगे कुछ। वो टीवी मतलब अच्छा, आप ये बताइए, क्योंकि आप लोग तो लगातार आ रहे हैं, पिछले कई दिनों से आपने शायद 1 महीने से तकरीबन छुट्टी नहीं ली, 25-26 दिन, अब वो 1 महीना ही हो गया। तो अब छुट्टी के बाद मतलब अभी आईपीएल के बाद कितने दिन की छुट्टी लेने का प्लान है? देखिए WTC फाइनल है तो ज्यादा दिन की छुट्टी ले नहीं सकते, क्योंकि टीम इंडिया को भी सपोर्ट करना है। अब चेन्नई गुजरात से ऊपर उठ के अब फिर भी टीम इंडिया के लिए उम्मीद लड़ना है। हमारी बॉस तो भी मतलब है, लाइव देख रही है, ज्यादा तो से जितने ज्यादा दिन की वो दे दे, उतने दिन की वो अच्छा, अप्रूव कर दे। तो हमारे लिए हमारी अच्छा है। Very diplomatic, हाँ। तो हम इनकी बॉस से ये गुजारिश कर देते हैं कि
इतने ही तो बहुत ये मेहनत की है हकदार भाई। है, बहुत मेहनत की है इन दोनों लड़कों ने। इनको छुट्टियां दी जाएं हफ्ते की, इनकी बहुत- जिजीविषा लेकिन- लगातार लेकिन- बनी हुई थी। लेकिन I WTC know. फाइनल से पहले 6 तारीख से आपको पूरी जो अपडेटेड स्टोरी बिल्कुल। उससे पहले भी मिलेंगी, लेकिन 6 तारीख से 5 तारीख से आपको तो आप लोग WTC कल से जा रहे हैं, परसों से? नहीं, कल तो है, कल तो स्टोरी देनी पड़ेगी। कल तो आपको आफ्टर मैच स्टोरीज, जितने Records एंगल्स बहुत हैं, सारे जितने बने हैं, रिकॉर्ड्स हैं, कल की बहुत पूरी सारा मेहनत बताना बची है अभी तो। पड़ेगा। हाँ, भाई, एक दिन और तो आपको आईपीएल का पूरा जो निचोड़ है कल आपको पूरा मिल जाएगा। दिन हमारे चैनल पर, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी से ही लगातार कल नहीं, मिल आज। रहा है। अभी से बारह ही बज मिल रहा चुके हैं है। आज। और इतनी सारी बाइट्स आ चुकी हैं महेंद्र सिंह धोनी के चाहने वालों की मैच देखने के बाद। स्टेडियम के अभी बाहर से जो स्टेडियम के reactions बाहर हैं से fans के, रिएक्शंस वो भी बहुत ज्यादा दिखाएंगे। हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्रिकेट से जुड़ा हर अपडेट आपको यहाँ मिलने ये वाला भी है। है कि मतलब सीएसके के सिर्फ फैंस नहीं थे, मुझे ऐसा लग रहा कि उनकी तपस्या सफल मुझे हो लगता है गई। आज वो हमें से इतनी किसी का घर तपस्या जाने का रत मन थे नहीं वो, कर रहा है ना, हैं? मतलब घर जाने का मन नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल यहीं मन कर बैठना रहा है, लेकिन वो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सीएसके के जो फैंस हैं ना वो तपस्या कर रहे थे, मतलब लाइक जो उनके बार बार जो मोमेंट आ रहे थे ना, मुझे लग रहा है कि वो अच्छा, वो भी एक बड़ा फैक्टर था, उनको मुझे नहीं भूल साउथ, सकते। अभी आपने तपस्या की बात की तो जब साउथ मैच देख रहे थे हम लोग, इकट्ठे बैठ के देख रहे थे, आखिरी में जब 2-3 बॉल्स बची थी तो मैं उठकर चली गई। मैंने साउथ से बोला कि मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैंने बोला मुझसे ये देखा नहीं जाएगा क्योंकि अभी चेन्नई का जीतना बहुत मुश्किल है, मैं देख नहीं पाऊंगी। मैं उठ के चली गई। जैसे ही मैं यहाँ आके मैंने माइक लगाया एंड लक्ष्य ने बोला छक्का, फिर आपकी नजर गई क्योंकि इस लास्ट बिग स्क्रीन पर। 2 बॉल्स फिर मैम बची की थी, गई, मैंने कहा अरे screen। टीवी चलाओ फटाफट, चलाओ। देखना है अब। तो उसके बाद था एक चौका, एक बॉल पे 4 रन। एक बॉल पे 4 रन। फिर मैं बैठ गई, अभी नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगी। तो मतलब आप समझ रहे हैं वो नर्वसनेस धोनी के चाहने वालों के लिए। और जैसे ही मुकाबला जीता, हमारे न्यूज रूम में चूंकि रात का वक्त है, बहुत लोग घर जा चुके हैं, नाइट शिफ्ट फिर के भी लोग हमने यहाँ पर cheer बचे हैं, सुना। लेकिन शोर सुना, शोर था। वो क्लैपिंग Night थी shift में महेंद्र जितने सिंह लोग थे, धोनी उनके के लिए लिए, शोर गूंज रहे थे। सबके चेहरे पर वो खिलखिलाहट थी, वो हंसी थी, वो खुशी थी जिसको शब्दों में बयान वो नहीं किया आपको जा ऐसा सकता। लगा नेचुरल CSK जीती, हम नेचुरल सब खुशी जीते। दिख रही है मुझे बिल्कुल। आपके चेहरे में। नहीं, हम सब जीते हैं, ऐसा बिल्कुल, लगा हम सब जीते हाँ हैं। बिल्कुल। और ये खुशी शायद हमारे साथ ही नहीं है, ये खुशी हमारे दर्शकों के मैं साथ भी है। गुजरात को वो भी support इस कर बात रहा को विरोधियों फील के कर साथ भी सकते है। हैं। नहीं, मैं गुजरात को सपोर्ट कर रहा था, मैं भी खुश हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, बस हो रहा था मैं पता नहीं क्यों हो रहा था। क्योंकि आप चलिए, महेंद्र सिंह धोनी से मोहब्बत करते हैं, ये बिल्कुल, हर आपकी कोई रियल करता है, मोहब्बत है। बिल्कुल रियल मोहब्बत है। तो चलिए फिलहाल अब आज इस लाइव सेशन से यहीं पर इजाजत लेते हैं आपसे। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग में अभी कुछ और भी बाकी है और देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर आपको यहां पर मिलती ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।